गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ये देखेंगे एक्सरसाइज 11.2। इसमें इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ देयर शैडो एट द वर्टेक्स। ये सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एक पिलर है और बी सी इसकी शैडो है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पिलर टू द लेंथ ऑफ द शैडो। तो यहां पर हाइट ए बी है, लेट ए बी इज height of pillar and BC is shadow of pillar। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू AB/BC। tan थीटा की जगह पर 3/4 AB/BC। अब इसको रेशियो में लिखना है, तो जो अपान में लिखा हुआ है ये हो जाएगा AB रेशियो BC इज इक्वल टू 3/4। दैट इज द आंसर। तो इसको करना है और सेल्फ से प्रैक्टिस भी करनी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर। एक वर्टिकल टावर दिया गया है, ये मान लेते हैं ए बी इज, ये क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज वर्टिकल पावर। ए बी इसको मत लीजिए क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पी क्यू इज वर्टिकल टावर और 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी। अब यहां से इनकी डिस्टेंसेस दी गई हैं 100 मीटर। ए से डिस्टेंस दी गई है 100 मीटर, बी से डिस्टेंस 25 मीटर दी गई है। अब इसके बाद में कहा गया है फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इनके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर एक एंगल थीटा डिग्री है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। और हाइट जो है h मीटर लेट कर लेंगे। तो यहां पर लेट हाइट ऑफ टावर is equal to h meter, A and B are 2 given points। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PQB। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू PQ/BQ। tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू पी क्यू, एच है
BQ 25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H इज इक्वल टू 25 कॉट थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में ये ट्रायंगल लेंगे PQA, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक PQB दूसरा PQA। तो अब दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PQA tan थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन AQ। तो tan थीटा इज इक्वल टू PQH है और AQ 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू 100 tan थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर लेफ्ट हैंड में h दिया गया है, यहां लेफ्ट हैंड में h दिया गया है, h और h का मल्टीप्लाई h स्क्वायर हो जाएगा। 25 कॉट थीटा इंटू 100 tan थीटा। कॉट थीटा को 25 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500, कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, h इज इक्वल टू अंडर रूट 2500, तो h इज इक्वल टू 50 मीटर, ये आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट on the same level on the horizontal plane is 15 degree on moving 80 meter towards the foot of the tower। ये मान लेते हैं कोई टावर है AB और एक ये पॉइंट ले लेते हैं जिससे कि इसका मान लीजिए C पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है और टावर की तरफ कितने मीटर 80 मीटर मूव करेंगे इस तरफ, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ये 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट h मीटर मान लेते हैं, ये BD की डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट AB इज इक्वल टू h मीटर टावर। तो इन ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ABD tan का यूज करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में जो दूसरा सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC, तो इन ट्रायंगल ABC tan 15 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस अंडर रूट 3।
ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। h अपान और BC कितना दिया है, x प्लस 80, x प्लस 80। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अदर ब्रैकेट में x प्लस 80। अब यहां पर x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 h √3 प्लस 80। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √3h प्लस 160 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस 3h माइनस 80 √3। तो ये आ जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे, h प्लस 3h माइनस 2 √3h इज इक्वल टू 160 माइनस 80 √3, ये आ जाएगा। तो इसके बाद में सॉल्व करेंगे, 4h माइनस 2 √3h इज इक्वल टू 80 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √3, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2h कॉमन लेंगे, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 80, 2 माइनस √3, 2√3 दोनों साइडों में है इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2h इज इक्वल टू 80, h इज इक्वल टू 80 अपान 2, दैट विल बी 40 मीटर, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question number 9. The angle of elevation of a cliff from a fixed point is theta. एक कोई एक क्लिफ दी गई है और एक पॉइंट से इसकी तरफ देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा आता है। After going up a distance of k kilometer towards the top of cliff at an angle phi, अब इस पॉइंट से फाई एंगल पर इसके ऊपर चढ़ा जाता है, यानी ये फाई एंगल से चढ़ते हैं और कितना चढ़ते हैं, k किलोमीटर, कितना चलते हैं, k मीटर चलते हैं, k मीटर। अब जब यहां पर पहुंच गए तो क्या होगा, इट इज फाउंड दैट, ये पाया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। फिर इसकी तरफ देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फा हो जाता है। ये बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये एंगल अल्फा हो जाता ये एट एंगल ऑफ फाई, ये फाई एंगल पर चल रहा है, ये अल्फा, इट इज फाउंड एंगल ऑफ अल्फा, ये अल्फा एंगल है। सो दैट हाइट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ की हाइट h मीटर लेट कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, ये डी, ये ई, ये एफ, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहां पर देखिए कि इंट्रेंगल डी ई सी, इंट्रेंगल डी ई सी
इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो इसमें और इसमें किसका रिलेशन होता है, साइन का। साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, तो DE अपान CD हो जाएगा। तो साइन फाई इज इक्वल टू DE अपान CD की वैल्यू ये K दी गई है, तो DE की वैल्यू आ जाएगी K साइन फाई। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इसी तरीके से इसी में cos अप्लाई करेंगे, cos फाई इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस CE अपान CD, CE अपान CD, तो cos फाई आ जाएगा CE अपान K, तो CE इज इक्वल टू आ जाएगा K cos फाई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर इट मींस AB अपान BC आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू H, ये H माना गया है अपान BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC tan थीटा इज इक्वल टू H, BC इज इक्वल टू H अपान tan थीटा, इट मीन्स H cot थीटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, ये BC की वैल्यू H cot थीटा निकली है, CE की वैल्यू ये निकली है K cos फाई, तो BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, BE और DF दोनों इक्वल होंगे, BE और DF ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा H cot थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे K cos फाई, K cos फाई। इसी तरीके से DE और BF भी इक्वल होंगे, DE इज इक्वल टू BF, और DE हमारा निकला है K साइन फाई, K साइन फाई। अब AF कितना हो जाएगा, AF हो जाएगा H माइनस, AF इतना निकालना है, तो AB हमारा H है, BF ये निकल आया K साइन फाई, तो H में से ये BF को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, H माइनस K साइन फाई। अब हमारी AF की वैल्यू निकल आई ये, और DF की वैल्यू हमारी निकल आई, ये वैल्यू निकल आई। अब इस ट्रायंगल में AFD में, इन ट्रायंगल AFD, अब इसमें cot फाई अप्लाई करेंगे। cot का यूज इसलिए किया जाएगा कि जो हमें प्रूव करना है उसमें tan नहीं दिया गया है, cot दिया गया है, cot अल्फा, cot अल्फा दिया गया है, इसलिए cot यूज करेंगे। तो cot अल्फा, तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, DF अपान AF हो जाएगा, DF अपान AF। तो ये हो जाएगा DF आया है H cot थीटा माइनस K cos फाई अपान, ये भी साफ कर दो, हाँ ये आएगा cot अल्फा इज इक्वल टू DF अपान AF, DF की वैल्यू ये है H cot थीटा माइनस K cos फाई, और AF की जो वैल्यू निकली है H माइनस
के साइन फाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा h cot थीटा माइनस h cot अल्फा इज इक्वल टू a cos फाई माइनस a sin फाई और cot अल्फा। h कॉमन ले लेंगे, cot थीटा माइनस cot अल्फा इज इक्वल टू के आएगा, के दिया गया तो के कॉमन ले लेंगे, cos फाई माइनस साइन फाई और cot अल्फा। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा के cos फाई माइनस साइन फाई cot अल्फा अपॉन cot थीटा माइनस cot अल्फा। ये प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको कंप्लीट करके लाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हों वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, तो अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।